नमः संस्कृताय दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि मित्रों हम अभी तक बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्रम, भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्रम और अर्थशास्त्र कौटिल्यकृत, रामायण महाभारत, पुराण और लिपि अभिलेख, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है 10 रूपकम। 10 रूपकम के बारे में आज हम देखेंगे दोस्तों। तो 10 रूपक हमारा 4 प्रकाशों में विभाजित है और 116 कारिकाएँ हैं इसमें। ठीक है, 116 कारिकाएँ हैं। और ये जो हमारा काव्य है वो किस प्रकार का काव्य है? तो अलंकारिक ग्रंथ है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखेंगे। इसके रचनाकार जो हैं वो धनंजय जी हैं और इनके पिता का नाम विष्णुगुप्त है। विष्णु। ठीक है, समय इनका जो है वो 10वीं शताब्दी है और राज्याश्रय महाराजा मुंज। ठीक है, महाराजा मुंज। ये समय, पिता का नाम और राज्याश्रय, ये सब चीज़ें हमारे एनटीए में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, यहाँ से आपको 100% लाभ होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखें और सीखें। ये हमारा 4 प्रकाश और 116 कारिकाओं में निबंधित है। ठीक है, और फिर टीकाकार इसके जो हैं वो भी देख लेते हैं। टीकाकार जो हैं वो बहुरूप मिश्र और धनिक। तो धनिक की जो टीका है वो है 10 रूपा अवलोक। ठीक है, 10 रूपा अवलोक। ठीक, ये हम ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखना है और याद रखना है। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है 10 रूपक। धनंजय कृत जो है उसका मंगलाचरण। तो इसमें मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। गणेश जी, विष्णु जी और शिव जी, भरत मुनि को नमस्कार किया गया है। इसका जो मंगलाचरण है उसमें ये है। ठीक है, अतः यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों आगे देखेंगे। आगे हमारा इसका मंगलाचरण जो है नमस्तस्मै गणेशाय यत कंठा पुरस्करायेत, ऐसे करके इसका मंगलाचरण है। मद भोग तांडवे, ये इसका ऐसे करके मंगलाचरण है। ठीक है, इसको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे है काव्य का प्रयोजन। काव्य का प्रयोजन जो है, जैसे कोई भी कार्य होने से पहले उसका प्रयोजन निश्चित होता है। जैसे कि कुछ भी हम कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई ही कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उसका एक निश्चित होता है कि हमें ये करने से इसका ये प्रयोजन या ये लाभ होगा, वही काव्य का प्रयोजन उसी प्रकार होता है। ठीक है, स्वसंवेद परम आनंद रूपो रसास्वाद ही काव्य का प्रयोजन है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखेंगे। ये नाट्य जो है वो क्या है? रसाश्रित नृत्य, भावाश्रित नृत्य, ताल लयाश्रितम। ठीक, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, नाटक के उपकारक 2। ठीक, नृत्य, जो नृत्य है हमारा वो मधुर उद्धृत। ठीक है, मधुर पार्वती जी द्वारा जो लास्य, जो पार्वती का जो है नृत्य वो लास्य है, और जो शिव जी का नृत्य है वो तांडव। शिव जी हमारे
तांडव नृत्य करते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे है हमारा नाट्य संधियाँ। नाट्य संधियाँ हमारी 5 हैं। नाट्य संधियाँ हमारी जो वो 5 हैं। मुख, प्रतिमुख, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं अच्छे से दिख रहा है तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग उसको लिख लें या फिर समझ लें। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। ठीक है, ये हमारी नाट्य की 5 संधियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा, आगे है पंच कार्यावस्था। तो पंच कार्यावस्था प्लस, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पंच कार्यावस्था प्लस अर्थ प्रकृति। ठीक, ये आगे पंच कार्य अवस्था, आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागमा। ये हमारे पंच कार्यावस्था हैं। इसको हम सीरियल वाइज याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधे डायरेक्ट प्रश्न बनता ही बनता है। पंच अर्थ प्रकृति। अर्थ प्रकृति हमारी क्या है? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। ठीक, ये 5 पंच संधियाँ हैं। ठीक, आगे हमारा आ जाता है, आगे है अधिकारक्रम कथा वस्तु, यानी कि जो आधिकारिक कथा वस्तु है यह इतिवृत्ति। अधिकारः फल स्वाम्य अधिकारी च तत्प्रभु तन्निर्व्रत माधिव्यापि व्रतम स्यादि का कार्यम। ठीक, ये ऐसे कारिका है। ठीक, तो इसको हम देख लेंगे। तो उसी तरह नाटक के भेदक तत्व, जो नाटक होता है उसके भेदक तत्व 3, वस्तु, नेता, रस, ये भेदक तत्व हैं। ठीक है, आगे है मित्रों, आगे हमारा हो जाता है कथा वस्तु। जो कथा वस्तु हमारी है वो है आधिकारिक और प्रासंगिक। एक हमारा हो जाता है आधिकारिक कथा वस्तु, दूसरा प्रासंगिक कथा वस्तु। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आगे है हमारा प्रासंगिक कथा वस्तु। प्रासंगिक कथा वस्तु, प्रासंगिक परार्थस्य स्वार्थस्य प्रसंगतः, अपनी बात कहकर समाप्त करना। ठीक है, मुख्य कथा वस्तु को अपना अर्थ समर्पित कर देती है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा यथा, जैसे रामायण। रामायण में शबरी का वृत्तांत, ये हमारा प्रासंगिक है। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा प्रासंगिक कथा वस्तु द्विविधा भवत। जो हमारी प्रासंगिक कथा वस्तु होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पताका प्रासंगिक कथा वस्तु और प्रकरी हमारी जो है वो प्रासंगिक कथा वस्तु होती है। ठीक है, तो इस तरह हमने आज ये देखा प्रासंगिक कथा वस्तु और आधिकारिक कथा वस्तु। ठीक है, आधिकारिक कथा वस्तु ये हम यहाँ तक दोस्तों देखें। अब इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखें और सीखें। और आगे आपको क्या देखना है, क्या समझना है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। ठीक है, ताकि आगे हमारे लिए और आसान हो जाए और हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो मित्रों आज हम यहीं अपनी कक्षा को, वाणी को विराम देंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्योंकि अब हमारा जो NTA द्वारा पेपर दिसंबर में होना है बहुत ही नज़दीक है।
तो उसे अच्छे से सीखते और देखते रहें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें तभी लाभ होगा। ठीक है, तो नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद।